नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा के खास कार्यक्रम वॉइस ऑफ गुरुग्राम में आपका स्वागत है। वॉइस ऑफ गुरुग्राम एक ऐसा कार्यक्रम जिसके जरिए गुरुग्राम के लोग अपनी आवाज प्रदेश सरकार तक, प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। और वॉइस ऑफ गुरुग्राम की इस कड़ी में आज इंडिया न्यूज पहुंचा है गुरुग्राम के सेक्टर 9 में। सेक्टर 9 की अगर बात करें, गुरुग्राम का यूं तो काफ़ी पुराना, सबसे पुराना भी कहें तो सेक्टर है, जो कि गुरुग्राम के एक तरफ सेक्टर 4 गुरुग्राम के रेलवे रोड, दूसरा गुरुग्राम के बसाई रोड। यूं तो सरकार मूलभूत सुविधाओं की जब बात करती है तो इस सेक्टर 9 के आसपास, क्योंकि कुछ ही दूरी पे द्वारका एक्सप्रेसवे भी आता है, शहर के नज़दीक भी है, लेकिन जितना अगर बात करें पुराना, लेकिन कहीं ना कहीं अब समस्याएं लोगों के सामने उतनी ज़्यादा है। तमाम लोग हैं, उनके सामने बड़ी चुनौतियां भी हैं। क्या उनको इसी को लेकर के इस वक्त हम सेक्टर 9 में मौजूद हैं। यहाँ के तमाम लोगों से बात भी करेंगे कि सेक्टर 9 जिसे कभी पोश भी कहा जाता है, तो अब हालांकि किस तरीके की समस्याएं इन लोगों के सामने हैं, इन तमाम लोगों से चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, सेक्टर 9 के लेकर अगर बात करें तो कितनी यहाँ पर जनसंख्या लोगों की होगी और किस तरीके की चुनौतियाँ आप यहाँ देखते हैं? ये मेरा नाम JS लांबा है, सेक्टर 9 वासी हूँ। 1057 मेरा हाउस नंबर है, एक्स प्रेसिडेंट रहा हूँ सेक्टर 9 का। यहाँ की जनसंख्या जो है न, वोटर जो है, वोटर जो है लगभग 2000 के करीब है सेक्टर 9 की जो है न। और जो है न हाउस यहाँ 1154 तक हैं, 1154 तक जो है न, 1157 तक हाउस नंबर है जो है न। यहाँ पर मेन समस्याएं काफ़ी जो है न हैं, जैसे जो है न पुराना गुड़गांवा पड़ जाता है तो बारिश के सीजन में जो है न पूरा पानी का ढलान इसी तरफ रहता है, हाईवे से आते हुए इस तरफ ही ज़्यादा जो है न हमारा एरिया जो है न लो लाइंग एरिया में है। तो सबसे बड़ी बारिश के टाइम जो है न पानी का जमावट ज़्यादा हो जाता है, ये है। दूसरा जो है न, जैसे रोड हैं, भाई बिजली की समस्या हमने एक ग्रुप बना के जो है ना उसको सोल्व किया है। तो हमारे एरिया में पर्टिकुलरली बिजली और पानी की इतनी समस्या नहीं है जितनी कि जो है ना रेनी सीजन में। जी बिल्कुल, ये तमाम आगे भी हम चर्चा करेंगे। और किस तरह की प्रॉब्लम से बात करने के नरेश कटारिया जो हमारे साथ में RWA के यहाँ के प्रधान भी हैं। नरेश जी, किस तरीके की समस्या आप मानते हैं इसको लेकर के? हालांकि आप देखते हैं धीरे धीरे हाई राइज बिल्डिंगें भी आसपास काफ़ी आ रही हैं, लेकिन इस सेक्टर 9 के अगर मुद्दों की बात करें तो क्या कुछ बात है? मैं नरेश कटारिया, पूर्व RWA प्रेसिडेंट हूँ। जैसा कि हमारे लांबा जी ने बताया, यहाँ पे जो प्लॉट है वो 1257 है, और उसके अलावा जो बोट है वो 3500 के आसपास है। आज की डेट में बूथ 3 है, एक में 1350 बोट है, तो 3500 बोटों का ये एरिया है। जो हमारे 1257 वो केवल प्लाट है, जबकि यहाँ के रियास कम से भी कम 3 से 3500 घर है जो रहते हैं, क्योंकि बिल्डर फ्लोर भी बन चुके हैं, 4 फ्लोर बन चुके हैं। और मैं आपसे केवल आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि आज जो गुरुग्राम में जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार के बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। कहने को तो हमारा ये वार्ड 14 है, वार्ड 14 में लगभग 110 करोड़ का काम हो चुका है। नगर निगम के खाते से 110 करोड़ रुपए आ चुका है, ये भी सच्चाई है कि नगर निगम के खाते से आया है। लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार किस तरीके से है, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। कोई भी एक गली बनवाते हैं हम, उस गली में जो निगम का जो डिनाइटी होती है उस पर क्लियर लिखा होता है कि इसका जो बेड बनेगा वो 4 इंच का बनेगा, जो गली थिकनेस सीमेंट की जो RCC रोड बनेगा वो 8 इंच का बनेगा। तो इसी पे मैं बताता हूँ, जो बेड बनता है वो कोई भी ठेकेदार 1 इंच से ज़्यादा नहीं बनाता। जो RCC 8 इंच होती है वो 4 या 4.5 इंच से ज़्यादा नहीं बनाता। और क्यों नहीं बनाता, उसका कारण है, सबसे पहले मैं पार्षद के बारे में कहूँगा। जो हमने पार्षद चुना है, पार्षद एक संतुष्टि पत्र देता है, और संतुष्टि पत्र जब तक वो नहीं देगा किसी ठेकेदार की पेमेंट रिलीज नहीं होगी। तो उस संतुष्टि पत्र देने के बदले पार्षद जो मर्जी उससे डिमांड, कमीशन सिस्टम कहीं ना कहीं जो मर्जी वो सिस्टम के साथ खिलवाड़ करता है। इससे ना तो JE बचा हुआ है, ना SDO बचा हुआ है, ना एक्सियन बचा हुआ है, ना ही पार्षद बचा हुआ। तो ये आम जनता का जो पैसा है, गुड़गांव नगर निगम के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। हमने एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण सुना था कि पिछले प्रधानमंत्री ये कहते थे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से 100 रुपये भेजते हैं
और पब्लिक के पास 10 रुपए पहुंचते हैं। तो उसका तो हमने आइडिया लगाया था, एक बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा था। ये पूर्व में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शब्द बोले थे, एक जो हम पेंशन देते हैं, नरेगा सिस्टम में लोगों को पैसा देते हैं, वहां तो नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम कर दिया, हम इसके लिए तारीफ करते हैं उनकी। लेकिन जो ये टेंडर सिस्टम है, जो ये गलियां बनती है, रोड बनते हैं, इसको कब सिस्टम को ठीक करोगे? इसमें संतुष्टि पत्र के नाम के 10%, जेई के 2%, एसडीओ के 2%, जबकि जेई का काम होता है मौके पे आए और जो थिकनेस, जो बेड है उसको चेक करके, और उसका वो पूरी एक कॉपी होती है, उस कॉपी में भरता है, एसडीओ उस पे साइन करता है, एक्सीएन उसको पास करता है। तो ये कैसे पास हो जाते हैं? वार्ड 14 में जितनी भी गलियां बनी हैं, एक भी अगर निगम के पैमाने पर बनी हुई हो, उसकी थिकनेस, उसका पूरा सिस्टम ठीक हो, लेकर आपने कभी अधिकारियों को शिकायत दी? कभी मेरे हिसाब से चाहे सीएम विंडो चले जाओ, नगर निगम कमिश्नर के पास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बहुत शिकायत दी है, लेकिन सिस्टम ही ऐसा लचीला है कि आम व्यक्ति की कहीं नहीं सुनाई होती। तो ये हमारी बहुत बड़ी शिकायत है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इनका कहना है कि शिकायतें तमाम करिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर आरोप भी उन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों पर है जिनको इस मामले की जांच करनी है। हम तमाम लोगों से बात भी करेंगे। अगर बात करें तो आप क्या कहेंगे? मैं बोधराज शर्मा, हाउस नंबर 1132 सेक्टर 9। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा सेक्टर जो है वो चारों तरफ से कॉलोनियों से घिरा हुआ है, ना कोई सिक्योरिटी है। दूसरे जो मेन मुद्दा है, जो हुड्डा की अनप्लान्ड लैंड है, चाहे स्कूल की बिल्डिंग है, चाहे डिस्पेंसरी है, चाहे फायर स्टेशन है, चाहे कोई भी बिल्डिंग है, चाहे टेम्पल, वो यूं के यूं पड़े हैं। वहाँ गंद के अलावा, लोगों को परेशानी के अलावा, जिसका भी रहायश, जिसके भी घर उनके पास है, वो संकट है। अब कम से कम ये हो गया, लोगों ने अपना फैट से वहाँ लैट्रिन वाले बंद कर दिए बैठने से। पहले लोग वहाँ लैट्रिन बैठते थे खुली जगह। तो यही एक सबसे बड़ी बात समस्या है। बताता हूँ जी। उसके बाद अब जो पावर हाउस हमारा, उसके साथ खाली जगह पड़ी है, वहाँ पर भी इस टाइम जाओगे तो खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू आती है वहाँ। सब्जी मंडी की भी गोबर वहाँ डालते हैं लोग। अनप्लान्ड लैंड है, ना उसकी कोई बाउंड्री है, ना कोई सफाई है। तो यहाँ इतना गंद था बहुत ज़्यादा। उसकी कुछ चार दीवारी ला लो, वार्मस जाली ला लो, हमारे प्रधान जी ने करा के कुछ थोड़ा जीने का सहारा कर दिया। बाकी सुअर, गाय, गधे, मरे जिंदे सब यहाँ हमारे घरों के आगे ड्रॉप हो। तो ये समस्या है जिसका समाधान हो सकता है अगर प्रशासनिक अधिकारी चाहें तो। सबसे पुराना क्षेत्र है, सेक्टर है, लेकिन आज भी ऐसा बहुत सारा लैंड ऐसा है जो खाली है, जिसके कारण तमाम लोगों के सामने समस्या। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी हाँ जी, मेरा नाम कंवरलाल लोहिया है, मैं हाउस नंबर 84 सेक्टर 9 में रहता हूँ। आज जो सरकार, एमसीसी सरकार ने जो रोड बनाई ना आरसीसी की अभी तक, तो जिनके घर के सामने पड़ गया उन्होंने पानी दे दिया आरसीसी रोड पे, लेकिन जो घर के सामने नहीं पड़ा उस रोड पे एक पानी की बूंद नहीं दी कि ठेकेदार ने किसी ने। और बिना पानी के उस रोड की कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई सीमेंट की वैल्यू है। मैं ये कहना चाहूँगा, बिना जब पानी नहीं डालते, जैसे अभी चिंतल उस ग्रुप में कई रूप पड़ी थी, उसके पीछे लॉजिक यही था कि पानी से तराई नहीं हुई वहाँ पर फ्लैटों की। ये भी इसलिए रोड जल्दी खराब हो जाएगा क्योंकि पानी की तराई कराई नहीं। हमने ठेकेदार से जब बोला तो बोला मैं टैंक तो मैं इस पर चढ़ा नहीं सकता क्योंकि रोड बैठ जाएगा। तुम रोड पर टैंक नहीं चढ़ा सकते, पानी गिरेगा नहीं, तो फिर उस सीमेंट की वैल्यू रही नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा, सीमेंट में पानी नहीं मिला इसलिए खराब हो जाएगा। जरूर इस मुद्दे को नगर निगम चाहे तो जांच भी कर सकते हैं, इस मुद्दे को लेकर के पड़ताल भी की जा सकती है। अगर यहाँ बात की जाए तो लगातार ये लोगों की जो मांग है इसको लेकर के ये एक बड़ा प्रश्न भी है कि सरकार पैसा तो लगाती है लेकिन सही तरीके से वो सही पैसा नहीं लग पाता। आप क्या कहना चाहेंगे सेक्टर 9 को लेकर? यूं तो सबसे पुराना, लेकिन वही समस्याएं तो ऐसी हैं जिनको लेकर के प्रशासन कहना कि अनदेखी की। मैं रवि टूटेजा एडवोकेट, सेक्टर 9 में 496 में रहता हूँ। यहाँ सेक्टर 9 की जो मेन सड़क है, जो गवर्नमेंट कॉलेज से होकर बसई रोड को जाती है, ये रोड 2 साल से टूटी हुई है। बारिश का पानी बहुत यहाँ पे खड़ा हो जाता है और सेक्टर की सारी रोडें टूटी पड़ी है। आम आदमी का जो बारिश हो जाती है, जीना दुर्भर हुआ पर है। यहाँ घर के आगे बहुत सड़कों का बुरा हाल है। मैं तो कहूँगा कि सरकार को जल्दी से जल्दी ये सड़कें बनानी चाहिए। हमने विधायक, मुख्यमंत्री से भी शिकायत करी, लेकिन पिछले 1 साल से कुछ भी जवाब नहीं मिला। सेक्टर वासियों का रहना दुर्भर हो गया यहाँ पर। यही एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सड़कों के हालात ऐसे हैं कि जब हम भी यहाँ पर आए, गुरुग्राम में आए, सेक्टर 10 से रास्ते का आते हैं, तो जगह जगह सड़कें टूटी हुई है, तमाम समस्याएं थी जो उसके लेकर लंबे समय से लोग मांग भी कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार अब तक इसको लेकर के कोई सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। और इसी को लेकर तमाम लोगों के अब उम्मीद है कि शायद प्रशासन अब जागे, कुछ कदम उठाए। क्या कहेंगे आप इस सेक्टर 9 को लेकर के? जो मेरा नाम प्रशांत चौहान है, मैं RW प्रेसिडेंट सेक्टर 9 हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है, पहले जब ये हुड्डा के अंडर में था तब हुड्डा जो थी संतुष्टि प्रमाण पत्र जो है वो RW से लेती थी। वो कार्य सही हुआ या नहीं हुआ। लेकिन आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है
कि कोई भी अगर कार्य होता है उसका संतुष्टि प्रमाण पत्र जो है पार्षद खुद ही बना के दे देता है। वो उन्होंने कोई वेंडर वहाँ पे जो भी टेंडर वगैरह निकलते हैं उसका वो फाइलें तो सीमित रह जाते हैं, आधे काम तो ऐसे हैं। जिसमें कि एक आपको मेन बात बताऊंगा, जितनी भी बरसाती नाली हैं इनके टेंडर होते हैं, लेकिन सफाई वहीं पे करते हैं जो मेन रोड के आसपास होते हैं, अंदर कहीं सफाई नहीं होती, इसलिए पानी बरसात का भरा रहता है। और सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर है वो एक सेक्टर अगर ये हुड्डा का काटा हुआ है तो एटलीस्ट हम लोगों को यहाँ की कुछ प्राइवेसी चाहिए, गेट चाहिए। अगर हम उस गेट को लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं से पार्षद या किसी से अप्रोच करके उस गेट को तोड़वा देता है। हमें सिक्योरिटी की सबसे पहले जरूरत है, क्योंकि आज गेट में चैन स्नैचिंग का ये वो बहुत ज़्यादा केस चल रहे हैं। तो मेरी तो प्रशासन से, आपके थ्रू प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे कार्य होता है वो कार्य संतुष्टि प्रमाण पत्र RW का लेना चाहिए। एक ये पहले RW इसको देख रही थी, लेकिन पिछले 1 साल से नहीं देख रही। एक बार उधर को अगर आप देखेंगे बिल्डिंग का क्या हाल हो रहा है, किसी भी समय ये गिर सकती है, कोई भी हादसा हो सकता है। जी बिल्कुल, आपको दिखाना भी चाहेंगे जिसका जिक्र किया जा रहा है। ये कम्युनिटी सेंटर की दीवार की बात की जा रही है। आप देख रहे हैं कि पीपल के पेड़ तक निकल रहे हैं। कहा जाता है कि धीरे धीरे क्रैक भी बढ़ेगा और जिस तरीके से हालात हैं, हालांकि यहाँ अगर बात करें ऐसा समय तक लोग शादियों के कार्यक्रम अगर करते हैं, कहीं ना कहीं इसकी हालत काफी खंडर। यहाँ पर साल में लगभग कम से कम 7 से 8 लाख व्यक्ति आते हैं जो शादी समारोह में आते हैं। ये प्रशासन का एक सबसे बड़ा यहाँ पर देखने को मिलता है, करेंगे क्या वाकई में प्रशासन यहाँ पर कुछ कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है, यहाँ का स्थानीय पार्षद क्या कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है। हमें हमारा बड़ा एक सबसे बड़ा तो दुर्भाग्य इस बात का कि ये जो पार्षद है ये यहाँ पर आता ही नहीं है। अगर आता भी है तो किसी भी व्यक्ति से विशेष रूप से ढंग से बात ही नहीं करता है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा प्रशासन से कि जल्द से जल्द, यहाँ के पार्कों की बहुत बुरी पोजीशन है, इतना ज़्यादा डस्ट है वहाँ पर, ना पेड़ पौधों में पानी दे रहा है, ना माली वो ठीक से काम करे, जबकि प्रशासन टाइमली हर चीज़ को पे भी कर रहा है। हम यहाँ एक और बात करना चाहेंगे। हालांकि हमने इस कम्युनिटी सेंटर की हालत तो देखी, धीरे धीरे कहीं ना कहीं हालत बदतर होती जा रही है, चाहे इस कम्युनिटी सेंटर के पार्क की भी बात करें, इसकी बिल्डिंग इमारत की बात करें। लेकिन एक और बात, अभी हाल ही में प्रशासन का कहना है कि दौरा किया गया, इस बार जो मानसून आएगा, बरसात जो है ऐसी व्यवस्था की गई है, जल भराव नहीं होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जल भराव का समस्या यहाँ पर भी रहती थी। क्या इस बार आपके यहाँ पर कुछ ऐसा काम हुआ है जिससे आप उम्मीद करें कि मानसून में अब यहाँ हालात वैसे नहीं होंगे? देखिए, आम आदमी की क्या जरूरतें होती है, बिजली, पानी, सड़कें और सीवर लाइंस वगैरह, जो मेन चीजें, जो मेन आवश्यकता होती है यही होती है। और आदमी को यही चाहिए, फालतू हर व्यक्ति की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो कॉलोनियां हैं, हमारे यहाँ वार्ड में कॉलोनियां लगती हैं, 3-4 कॉलोनियां लगती हैं, सेक्टर है 9 और 9A लगता है, और इधर फिरोज गांधी कॉलोनी है। किसी भी कॉलोनी के अंदर आप जाके देखिए, कहीं तो सीवर के ढक्कन खुले मिलेंगे। पानी अगर थोड़ा सा बारिश हो जाए हल्की सी, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप बिल्कुल नदियों में से निकल रहे हैं। दूसरा, गोबर आपको इतना मिलेगा वहाँ, इतना जबरदस्त बुरा माहौल। दूसरा, सेक्टर की अगर हम बात करें तो सेक्टर के जितने भी पार्क हैं, पहले हुड्डा के पास था, जब हमारी RWA थी तो RWA के पास सारा वो आता था, तो सेक्टर बिल्कुल एकदम क्लीन होते थे, साफ सफाई मेंटेन प्रॉपर होती थी। लेकिन जब से काउंसलर के पास गया, इतनी बदतर हालत मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। दूसरा, बिजली की अगर हम बात करें तो बिजली आप देख रहे हो कितने कितने घंटे आज हमें कटने को मिल रही है, जो आज कितना 42, 43, 48 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच रहा है। इस टेम्परेचर में आप देख रहे हो जो व्यक्ति है, जो वोटर है, किस तरीके से परेशान हो रहा है। तो ये मेन आवश्यकता है आम आदमी की, जो आवश्यकताओं पे कहीं भी ये हमारा काउंसलर खरा नहीं उतर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों के सामने बड़ी समस्या भी है। तमाम बात भी अगर वो रखना चाह रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं SP राठी, फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट हुआ RWA का। मैं सेक्टर 9 के A ब्लॉक में रहता हूँ, जहाँ पे सीवर की इतनी बुरी हालत है कि मई के महीने में, मेरे ख्याल 5 या 4 या 5 मई की बात थी, आहूजा साहब जो कमिश्नर हैं यहाँ के निगम के, वो आए थे। उनके सामने लोगों ने समस्या रखी थी कि यहाँ सीवर का बहुत ज़्यादा, A ब्लॉक में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, इसका कुछ समाधान किया है। उनको दिखाई भी थी कि यहाँ पे ये पोजीशन है, 3-4 जगह ले भी गए थे हम। उन्हें वादा किया था कि मैं 20 दिन के अंदर उनके साथ, उस वक्त JE भी थे, एक्शन भी थे, और भी डिपार्टमेंट के जो भी आदमी थे कंसर्न वो आदमी थे, लेकिन उस समस्या का समाधान उन्होंने अपनी तरफ से तो करा दिया, लेकिन वो आज तक भी वही पोजीशन है, वो ठीक नहीं हुआ है। अभी भी सीवर का पानी उसी तरह से बह रहा है। हम आपसे भी जानना चाहेंगे इस सेक्टर 9 को लेकर। तमाम सबरवाल सेक्टर 9 में रहता हूँ और पिछले 4-6 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। ये सेक्टर धीरे धीरे स्लम में बदल गया है। लोग देखते हैं कि स्लम की इंप्रूवमेंट होती है, ये सेक्टर की दुर्गति हो रही है यहाँ। पिछले 4 साल में सेक्टर स्लम में बदल चुका है। हमारी समस्या भी यहाँ स्लम वाली है, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सीवर की समस्या, सड़कों की समस्या, और ये समस्या शायद स्लम में भी होती है। यहाँ एक पानी का होज टैंक है यहाँ, जहाँ से पानी सप्लाई होता है,
वहाँ आए दिन पानी की पाइप टूटी होती है। जब बिजली आती है तो पानी नहीं आता, जब पानी आता है तो बिजली नहीं आती। और ये समस्या बिल्कुल, यहाँ सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सब लोगों ने पैसे खर्चे हैं यहाँ, लेकिन हमें सुबह से लेकर शाम तक पानी कब आएगा, बिजली कब आएगी, सड़क कब ठीक होगी, यही इसमें हमारा दिन बीत जाता है। और किसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। यहाँ पैसा खर्च हुआ है, बहुत पैसा खर्च हुआ है सेक्टर के अंदर, लेकिन आपको कहीं दौरा कीजिए, आप कहीं आपको नजर नहीं आएगा पैसा खर्चा है यहाँ किसी ने, यहाँ पैसा लगा है कहीं। पैसे की दुर्गति हो रही है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ पैसा लगा है, मैं नहीं मानता इस बात को पैसा नहीं लगा, यहाँ पैसा बहुत लगा है। सड़कें बनी है, सड़कें बन के टूटी हैं, यहाँ कोई टेंडर निकलते हैं, कोई देखने वाला नहीं क्या काम कर रहे हैं, कैसे मटेरियल लग रहा है उसमें, उसका ठेकेदार का ब्लैकलिस्ट किया नहीं किया, उसके पैसे वापस किए नहीं किए। जो उनके पास 10% मेंटेन करते हैं, उनके पास पैसा रखते हैं डिपार्टमेंट, वो पैसा रिलीज हो जाता है उनका। ठेकेदार ब्लैकलिस्ट नहीं होता, वही ठेकेदार दोबारा काम करते हैं। जब उनके हौसले बढ़ जाते हैं, बुलंद हो जाते हैं, तो काम ऐसे ही होंगे। वही कहावत है, संयम है कोतवाल तो डर गाएगा, क्योंकि रिपोर्ट तो उन्हीं को देनी है, उन्हीं अधिकारियों को। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इस बात को, लेकिन मैं चाहूँगा आप सेक्टर का दौरा कीजिए और स्वयं देखिए कि सेक्टर का हाल क्या है। एक बात मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, एक तो आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ अभी नगर निगम कमिश्नर की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से यह कहा गया कि इस बार मानसून में जल भराव नहीं होगा, ऐसे तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ हम अक्सर वो समस्या देखते थे, तो क्या आपके यहाँ कुछ व्यवस्था ऐसी हुई है कि ना? देखो, नगर निगम के कमिश्नर तक मैं एक बात पहुंचाना चाहूँगा, जो ये कहते हैं ना सेक्टर 9 और 9A में पानी नहीं भरेगा, ये नगर निगम के कमिश्नर अपना दिमाग से निकाल दे। 101% यहाँ पे तालाब बनेगा। क्यों बनेगा उसका कारण मैं बताता हूँ। मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, बसई मेरा गांव है, मेरी 52 साल की आज उम्र है। ये जितना भी सुखराली गांव का या ओल्ड गुड़गांव का टोटल पानी हमारे सेक्टर 9 के साथ में एक रेलवे लाइन के नीचे से पानी की निकासी है। उससे पहले एक फ्लाईओवर बना दिया जो द्वारका है, अब वो निकासी कर दी वहाँ से ख़त्म, और जो पानी निकलेगा वो उसका पानी निकलने का जो रास्ता है वो थोड़ा कंजेस्टेड होगा, छोटा हो गया, और उसके कारण अब की बार सेक्टर 9 में मैं एडवांस में बता देता हूँ, कम से कम 3 से 4 फीट पानी भरेगा ही भरेगा, क्योंकि उसकी तरफ नगर निगम में ध्यान नहीं दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसको लेकर के कदम भी उठने चाहिए। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, यहाँ पर तमाम लोग कुछ बात कहना चाह रहे थे। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं सेक्टर 9 को लेकर? सर, मैं रामेश्वर यादव हूँ, सेक्टर 9 का निवासी। काफ़ी लोगों ने यहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, लेकिन ये दुर्भाग्य सेक्टर 9 का भी है, बाकी गुड़गांव के और सेक्टर्स और वार्ड्स का भी है। एक तो जब ये हुड्डा के पास था, यहाँ डेली माली आते थे हर पार्क में 4 से 6 आदमी। अब मेरा ख्याल है 1.5 से पौने 2 आदमी आते हैं, बिल बनता है 4-6 का। धन हो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, आपके कर्मचारी और अधिकारी बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। तो पार्कों की स्थिति क्या है यहाँ पर? पार्कों की स्थिति इतनी वर्स्ट है कि राजस्थान के गांव के खेत भी अच्छे मिलेंगे, यहाँ के पार्क खराब मिलेंगे। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है कि इन प्रशासनिक अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर, इन पर अगर लगाम लगाया जाए, इनको पर थोड़ी सख्ताई दिखाई जाए, तो ये निवारण हो सकता है। जो समस्याओं की बात कर रहे थे, बिजली की, पानी की, सड़क की, सीवरेज की, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अगर यहाँ बात करें तो कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अपनी बात रखना चाह रहे हैं। जी, मैं इंद्रजीत सिंह चौहान, वरिष्ठ नागरिक फोरम से सचिव के पद पर हूँ। हमारी समस्या यहाँ पर सेक्टर के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति है। हमने कमिश्नर साहब से निवेदन कर रखा कि हमें ग्राउंड फ्लोर पर कम्युनिटी सेंटर में एक हॉल दिया जाए, ताकि हम यहाँ अपने सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य संपूर्ण कर सकें। ये ऊपर वाला कमरा है, आप देखिए इसकी दशा देख लीजिए, और आप बाकी जो है आप कम्युनिटी सेंटर की हालत देख लीजिए। हम हालत देख रहे हो, ये हम मेंटेन कर रहे हैं, इस कमरे को हम मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ हमारा बोर्ड लगा हुआ था, ये एमसीजी के कर्मचारियों ने और आपके पार्षद महोदय ने ये फड़वा दिया। ये ईर्ष्या है हम वरिष्ठ नागरिकों के प्रति। तो बताइए, वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा देने की बजाय हमें असुविधा कर रहे हैं। तो इसको लेकर के जरूर कदम उठना चाहिए। तमाम लोग यहाँ पर आप मौजूद है, अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से तमाम लोग हैं। लास्ट में एक बार हम जरूर बात करेंगे, RW के यहाँ के प्रधान हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। तो हम सब यहाँ तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी, समस्याएं रखी हैं। हम बात यहाँ केवल ये नहीं कि सरकार की कमियां दिखा रहे, समाधान भी होना चाहिए। तो उसको लेकर आप उम्मीद क्या करेंगे, कैसे समाधान हो सकता है, क्या कहेंगे सरकार? सबसे बड़ी समाधान का एक जो उपाय है वो ये है कि कहीं भी अगर कोई कार्य होता है, चाहे वो सीवर से संबंधित है, रोड से संबंधित है, या कोई भी चीज़ वहाँ पे की जा रही है, जो संतुष्टि प्रमाण पत्र राजगेट में आपका पार्षद दे रहा है, वो पार्षद को ना देकर वहाँ के स्थानीय निवासी को देना चाहिए, ताकि वहाँ के स्थानीय निवासी ही उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। उनका रहना सहना वहाँ पर है, और लॉन्ग लाइफ उसको वो ही ठीक कर सकते हैं। रही बात, आज अभी हमारे जो सीनियर सिटीजन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने दिखाया
एक ये स्थिति है और एक ऊपर वाले की स्थिति है। इस रूम को खुद सीनियर सिटीजन मेंटेन करता है। इसको भी हमारे पार्षद खाली कराने के लिए कई बार बोल चुके हैं। एक हमारे पास चौकीदार रहते हैं यहाँ पे, उसका हस्बैंड जो है कोविड टाइम में एक्सपायर हो गया, जो 8 साल से सेवा करता आ रहा था। उसके बाद पार्षद ने यहाँ पे फोर्स भेज के उसका सारा सामान बाहर फिकवा दिया। मैंने माननीय विधायक राकेश दौलताबाजी से रिक्वेस्ट करके बोला जी ऐसे से बात है, कह रहे एक काम करो, पार्षद माने न माने उसका ताला तोड़ो, सामान अंदर रखवा दो, तभी इसका सामान अंदर रखवाए। ऐसा यहाँ पर पार्षद नहीं, एक किंग हो गया मेरे ख्याल से, जो उसका तो हिसाब किताब ही एक अलग है। मैं अपनी गुजारिश सेक्टरवासी की तरफ से आपसे आग्रह करना चाहूंगा, जो हमने बात बोली है उसको मुख्यमंत्री तक का, प्रशासन तक का आगे तक जाए। 4 साल हो गए उस लेडी को सैलरी नहीं मिली है। ये हमारे पूर्व प्रधान नरेश कटारिया जी हैं, इन्होंने अपने पास से कम 1.5 लाख रुपया दिया है। 67,000 रुपये मैंने अपने पास से दे रखा है। मैंने कहा पैसा जब चलो RW के पास आ जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि पार्षद ये पैसा अपने पास ही ले रहा है वहां से, और निगम से पैसा आ तो रहा हम चाहते हैं कि कम से कम प्रदेश के लोगों को, सरकार को, प्रशासन को उस पार्षद का नाम भी पता चले। वार्ड 14 के जो पार्षद है उनका नाम संजय प्रधान है, और कभी भी आज तक का रिकॉर्ड है, 5 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं अक्टूबर के अंदर। 5 साल में आज तक का मेरे को नहीं लगता कि कोई काम किया हो। अगर काम करते तो इतनी यहाँ पर जितने भी सेक्टरवासी बैठे ये परेशान नहीं होते। तो ये आपने तमाम लोगों की बात सुनी, तमाम लोगों ने बात रखी, यहाँ की समस्याओं की जो बात समझ में, जिस तरीके से खासकर बात करें, सबसे बड़ी समस्या पानी की, जो पानी यानी जो पानी बरसात के समय में इकट्ठा हो जाता है। सड़कों की हम बात कर रहे हैं, कहना कि बार बार सड़कें बनाने की बात तो की जाती है, हालांकि सड़कों की हालत आज भी खराब है। उनका कहना है कि इसको लेकर के यदि अधिकारियों पर नकेल कसी जाए, प्रशासनिक अधिकारियों पर, या फिर स्थानीय लोगों और RW से उसको लेकर के बाद में एक रिपोर्ट ले, तो उसका सुधार हो सकता है, जो कि हालत बदतर है। चाहे वो कम्युनिटी सेंटर की बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, कहने को तो सेक्टर 9 है, लेकिन यहाँ ना कुछ सोसाइटी के गेट, ना कुछ, ये कहीं ना कहीं कारण है कि इस कारण से सुरक्षा व्यवस्था भी प्रश्न उठता है। ऐसे तमाम बातें हैं। जरूर यहाँ पर ये आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें जल भराव की, जल भराव जो है, तमाम समस्याएं यहाँ पर सामने आती हैं। तो ये तमाम समस्याएं हैं गुरुग्राम के सेक्टर 9 की, जिसको लेकर के समाधान हो सकता है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं समाधान हो। यहाँ समस्याएं नहीं, इन समस्याओं के समाधान हो। इसके लिए प्रशासन से, सरकार से उम्मीद है, और उम्मीद है कि शायद प्रशासन, सरकार इस मामले पर कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाएगा। वॉइस ऑफ गुरुग्राम की इस कड़ी में आज इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। दौड़ेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन। जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत, आपकी हर जीत का साथी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। डाउट सिर्फ क्लास में नहीं आते, तो प्रैक्टिस का कोई शेड्यूल नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ हूँ पूरे दिन, पूरी तैयारी तक। यस सर। पूछो। क्लास में कोचिंग, घर पे प्रैक्टिस, रेगुलर टेस्टिंग, JEE और नीट की जीत का टोटल प्रिपरेशन। आकाश बायजूस, विजय भवा। डाउनलोड दी आकाश ऐप। दौड़ेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन। जब भी लोन की जरूरत हो तो पैसाबाजार.com पे जाओ, सभी बैंक्स में से बेस्ट EMI वाला लोन चूज करो, झट से लोन अप्रूवल, फट से पैसा आपके अकाउंट में। पैसाबाजार.com। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। 2 घंटे की मूवी के लिए रेटिंग देखते हो ना, और जो चश्मे 24 घंटे पहनते हो उसके स्टोर की रेटिंग पता है? 4 लाख से ज्यादा लोगों ने टाइटन i+ को गूगल पे हाईएस्ट रेटिंग दी है। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ अगर कोई रोड एक्सीडेंट ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। मोगा मेडिसिटी हॉस्पिटल, a super speciality hospital। दौड़ेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक
पसीने छूटते हैं जब अगली बारी तुम्हारी होती है। एक गलत मूव और गेम गई हाथ से। कौन कहता है रम्मी किसी स्पोर्ट से कम है? चैंपियंस तो यहाँ भी बनते हैं। रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। तीखी मिर्ची। तीखी मिर्ची।